अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो है कोफ्ते के बारे में। आपको बताऊंगी कि चिकन या बीफ के कोफ्ते अगर आप बनाना चाहते हैं और आप चाह रहे हो कि उसको लंबे अरसे के लिए आप स्टोर कर लें, तो उसको स्टोर करने का तरीका क्या होगा। हमारे घर में जिस तरीके से स्टोर किया जाता है वो मेथड आपके साथ भी शेयर करने वाली हूँ। तो इसमें मैंने इस्तेमाल किया है चिकन का। अगर आप बीफ के साथ बनाना चाहते हैं तो बीफ के साथ भी अगर आप बना रहे हैं तो सेम यही आप जो है मेथड आप फॉलो कर सकते हो। मैंने लिया 2 किलो के करीब चिकन। बोनलेस चिकन का इस्तेमाल करेंगे। दो 2 किलो बोनलेस चिकन लेने के बाद इसको अच्छे से वॉश करने के बाद छलनी में डाल दिया और इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे, दरमियाने साइज के पीस में। उसके बाद दो दरमियाने साइज के प्याज लिए हैं, सब्ज मिर्चें लेंगे 10 से 15, और उसके बाद अदरक और लहसुन का इस्तेमाल करेंगे। अदरक का दरमियाने साइज का टुकड़ा लिया था और लहसुन के 10 से 15 जवे। दो दरमियाने साइज के प्याज ऐड किए हैं। उसके बाद 10 से 15 सब्ज मिर्चें जो है वो काफ़ी होंगी। ये जो बड़े साइज की सब्ज मिर्चें होती है ना वो मैंने ऐड की हैं। जो छोटे साइज की सब्ज मिर्ची होती है ना जो बहुत ज्यादा तीखी होती है, अगर आपके पास वो है तो फिर कम डालें। लहसुन और अदरक के 2 टेबल स्पून के करीब आप उसका पेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। तमाम चीज़ों को चॉपर में डालने के बाद अच्छे से पीसते हैं। उसके बाद इसके अंदर आप थोड़ा सा ना चिकन ऐड करेंगे ताकि चिकन के साथ तमाम मसाला लग जाए। फिर हम तमाम मसाले को और चिकन को बाहर निकाल लेंगे। हमारे पास 2 किलो के करीब चिकन है। पहले 1 किलो के करीब चिकन को अच्छे से पीस लेंगे। उसके बाद फिर 1 किलो चिकन को अच्छे से पीस लेते हैं। अब जो मजीद लास्ट पे थोड़ा सा चिकन मेरे पास रह गया था वो भी मैंने डाल दिया इसके अंदर, चॉपर के अंदर, और इसको भी इसी तरीके से हम अच्छे से पीस लेंगे। चिकन को अच्छे से पीस लेने के बाद बारी आती है ब्रेड स्लाइस की। चिकन के कोफ्ते अगर आप चाहते हैं कि आपके नरम बने तो इसके अंदर आप ब्रेड स्लाइस का इस्तेमाल जरूर करें। अगर 2 किलो के करीब चिकन है तो 2 किलो चिकन के अंदर 3 अदद ब्रेड के स्लाइस जो है वो काफी होंगे। अब लेंगे 3 अदद ब्रेड के स्लाइस और उसको भी चॉपर में अच्छे से पीस लेते हैं। ब्रेड स्लाइस को भी अच्छे से पीस लिया मैंने। अब इसके अंदर डालेंगे मसाले। इसके अंदर डालेंगे मसाले और फिर हाथ की मदद से तमाम मिक्सचर को अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे। 1 टेबल स्पून फुल भर के नमक डाल रही हूँ। उसके बाद 1 टेबल स्पून फुल भर के लाल मिर्च पाउडर। उसके बाद हल्दी पाउडर। उसके बाद डालेंगे इसके अंदर धनिया पाउडर। 1 टेबल स्पून जो है वो फुल भर के आप डाल लें। उसके बाद इसके अंदर डालेंगे जीरा पाउडर 1 टेबल स्पून फुल भर के डालूंगी। उसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर। गरम मसाला पाउडर मैंने डाला है। उसके बाद इसके अंदर डालेंगे काली मिर्च का पाउडर। 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डालें। अगर आपको मजीद तीखा करना है या आप इससे ज़्यादा स्पाइसी चाहते हैं तो फिर आप जो है फुल भर के टेबल स्पून भी डाल सकते हैं। हाथ की मदद से तमाम मिक्सचर को अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे। मिक्सअप करने के बाद हाथों के ऊपर लगाएंगे कुकिंग ऑयल। तमाम मिक्सचर को हाथ की मदद से अच्छे से मिक्सअप मैंने कर लिया। अब हाथों के ऊपर लगाएंगे कुकिंग ऑयल और इसको एक साइज के हमने तमाम कोफ्ते जो है वो बना लेने हैं। जब आपने तमाम कोफ्ते जो है इस तरीके से रेडी कर लिए हैं तो उसके बाद जो है अक्सर लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि शॉपिंग बैग में इसको डाल के तो फ्रीज कर लेते हैं, जिसका नुकसान ये होता है कि ये बहुत ज्यादा इसके अंदर बर्फ भी जम जाती है और नंबर 2 ये जो आपस में चिपक भी जाते हैं, और अक्सर अगर जब लोड शेडिंग वगैरह का मसला हो तो ये खराब होने के चांसेस बेस के होते हैं। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन ये होता है कि हम इसको फ्राई कर लें। बहुत ज्यादा हमने इसको फ्राई नहीं करना होता। 100 में से आप 20% इसको फ्राई कर लें। बस ना बहुत ज्यादा इसको कुक नहीं करेंगे। बस 5 से 7 मिनट तो बस हम इसको कुकिंग ऑयल के अंदर अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे और उसके बाद हम इसको निकालते जाएंगे। फुल कुक बिल्कुल भी नहीं इसको करना, जस्ट 20% हम इसको कुक करेंगे। इसी तरीके से आपने 5 से 7 कोफ्ते आपने डालते जाना है। अगर आपके पास बड़ी कढ़ाई है तो आप ज्यादा मिकदार में डाल लें, और जैसे इनके कलर थोड़ा सा चेंज होगा तो मैं इनको निकालती जाऊंगी।
इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो इसके अंदर बर्फ कभी भी नहीं जमेगी और ना ही आपस में कभी भी चिपकेंगे। और अगर जो है आप ये बहुत ज़्यादा जो हार्ड हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं जब आप इनको निकालते हैं फ्रीजर से, तो ऐसे मसाइल भी आपको नहीं फेस करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे जैसे मैं बिल्कुल इसी तरीके से जैसे जो बाकी मेरे पास कोफ्ते हैं उनको भी इसी तरीके से जो फ्राई करते जाएंगे और इसको अच्छे से जब इनका कलर चेंज हो जाएगा तो इसको निकालते जाएंगे। और जब इनका टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा तो किसी भी शॉपिंग बैग में डालें या इस तरीके से आप भी किसी भी बोल प्लास्टिक के बोल में डाल के तो आप इसको रख सकते हैं। और रमज़ान में आप जस्ट ग्रेवी बनाएं और इसको ऐड करें, दम के ऊपर रखें और मज़ेदार जो चिकन कोफ्ते हैं आप झटपट आप बना सकते हैं। इसको इस कोफ्तारी में आप इंजॉय कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।